डॉक्टर साहब, हमने एग्जिट पोल से पहले चुनाव नतीजों के विषय में आपसे पूछा था और आपकी भविष्यवाणी 100% साबित हुई। अब रिजल्ट आ चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि मेरी भविष्यवाणी, क्योंकि मेरा राजनीति में लगभग 45-50 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, और जो लगातार, क्योंकि आजकल फुर्सत है तो चैनल अखबार पढ़ने के बाद एक भविष्यवाणी की थी और वो सत्य साबित हुई, क्योंकि कुछ मेरा इंट्यूशनल भी भगवान की दया से कुछ कृपा है। आज इन चुनाव में कुछ सबक भी फिर भी हर पार्टी के लिए निकल कर आ रहे हैं। इस देश का मीडिया ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करता है जैसे कि ये चुनाव मरने मारने के लिए है, और उसके कारण से उसको बहुत ज़्यादा उछाल कर देता है। बंगाल के अंदर हमें ज़रूर से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में दिखाया था, ये मेरा उस समय भी मानना था कि हम 100 सीट ले लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बंगाल में अभी हमें अपना संगठन खड़ा करना है। इसके विपरीत इस बार ये था कि कितना ही अखिलेश को इन्होंने उछाला, सारे लेफ्टिस्ट ने, इस्लाम को मानने वालों ने और विदेशी शक्तियों ने भी किसी प्रकार से, क्योंकि योगी जी भगवा के प्रतीक हैं और योगी जी डाउन हो जाए तो मोदी जी को डाउन करना आसान होगा, ये वो सोच रहे थे। परंतु उन्होंने ये नहीं देखा कि एक तपस्वी, ईमानदारी, मोदी और योगी का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा यूनिक बना। 5 साल तक अपनी छवि को बरकरार रखना, और जितने आतंकवादी गुंडे थे उसमें आधे से ज़्यादा बाहुबली हिंदू भी थे, उन सबको जेलों के अंदर रखना, बुलडोज़र लेके घूमना और चुनाव के दौरान भी बुलडोज़र को बराबर में खड़े रखना, ये दर्शा रहा था लोगों को उनकी हिम्मत का। और कानून व्यवस्था, कोरोना काल में उनकी ईमानदारी से मेहनत, हर जिले में जाना, स्वयं पीड़ित हुए तो भी 7 दिन के बाद फिर निकल पड़े, हर घर के अंदर राशन पहुंचाना, राशन भी केवल सूखा नहीं, तेल, नमक, दाल, चीनी, और 15 करोड़ लोगों को भोजन देना है। उधर से मोदी जी वाला पैकेट भी जा रहा है, 40 लाख लोगों को मकान मिल गए, 2-2.5 करोड़ शौचालय बन गए, 1.5 करोड़ लोगों को बिजली मिल गई, 1.5 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिल गया। तो महिलाओं का एक अलग से वोट बैंक धीरे धीरे बना, और महिलाओं का, मोदी जी ने ठीक ही कहा, वो महिलाओं का वोट परसेंटेज भी ज़्यादा रहा। और भाजपा की आज जो ताकत बन रही, जो जातिवाद की से ऊपर उठकर केवल भला और राष्ट्रहित देखने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है, जिसके कारण से ये सफलता मिली है। और अखिलेश वन मैन आर्मी, केवल मीडिया और पैसों के सहारे पर, उसके पास कोई दूसरा आदमी नहीं, चाचा से बनती नहीं, पिता से बनती नहीं। अपनी सीट भी जब जीते हैं जब सारा परिवार घरेलू सीट पर लग गया, उसके बाद भी 60,000 वोट से कुल जीत हासिल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया, हाँ, इस्लाम एक बहुत बड़े खतरे के रूप में, कट्टरवाद के रूप में उभरा है। शामली के 3 सीट हारना, मुजफ्फरनगर में कम सीटें आना, और गाजीपुर ये भाजपा को भी ये बता रहा है कि हमें वहाँ आज बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। विकास कामों के आधार पर एक्सप्रेसवे बनाने, सब कुछ करने के बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, हमारे केंद्रीय नेताओं को, उसके बाद ये रिजल्ट आए हैं। अन्यथा और कोई देश होता तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं होना चाहिए था। 403 में से 400 सीटें जीतने की बड़के मारने वाले अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि हाँ, हमने पहले से दुगुनी कर ली। फिर चलो, राजनीति में चलता है। उत्तर प्रदेश की बात को मैं यहाँ पर केवल एक नोट दे रहा हूँ कि हमारे मौर्य जी भी MLC थे, डिप्टी CM थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, परंतु ग्राउंड लेवल पर काम करना भी जरूरी था, और वो अपनी सीट लगभग 6-6.5 हजार वोट से उस महिला से हारे हैं जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं, केवल वो पल्लवी जो है पटेल, अनुप्रिया की बड़ी बहन है। तो इसलिए हमें भी सबक है कि क्षेत्र में भी काम करना जरूरी है और पूरे प्रदेश में भी काम करना जरूरी है। तो उस हार से भी हमें सबक मिलती है।
और इन नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का ही सबसे बड़ा मुख्य कारक है, जहाँ 70 के आसपास सीटें हमने जीती थी। और पिछली बार खुद मीडिया ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है दिल्ली का रास्ता। तो आज मैं समझता हूँ कि 2024 का चुनाव, आज सामने लीडर कोई नहीं होगा। वो केजरीवाल बनने की कोशिश करे, ममता करे, तेलुगु का जो अपना तेलंगाना वाला कोशिश करे, ये सब ऐसे कारतूस हैं जो अपनी अपनी स्टेट को नहीं बचा पाएंगे। लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से जीतेंगे, क्योंकि वो आज से ही गुजरात में 4 लाख लोगों को आज कल रात को तारीख में अभी दोपहर में आराम करने की सोचता है, आज सुबह में पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ा रोड शो और पंचायत का 1 लाख लोगों का कार्यक्रम होगा। 24x7 का व्यक्ति कोई मिल सकता है तो मुझे तो केवल हनुमान जी नजर आते हैं अपने देवताओं में, और उस आज धरती के ऊपर पूरे विश्व के नेताओं में नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको भगवान जब तक चाहेगा, जब तक वो स्वयं चाहेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, नेतृत्व करेंगे। ओके, धन्यवाद जी।